Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती करने के बाद कई राज्यों ने भी तेल के दामों में राहत दी है, जिससे जनता के चेहरे पर खुशी है। लेकिन केंद्र सरकार पर आफत आ गई, क्योंकि डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में कटौती से राजकोष पर 45,000 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा और इससे केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 0.3% बढ़ जाएगा। जापानी ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा के अर्थशास्त्रियों ने एक रिपोर्ट में कहा है कि कुल खपत के हिसाब से इस आश्चर्यजनक कदम से पूरे वित्त वर्ष के लिए राजकोष पर 1 लाख करोड़ रुपए का असर पड़ेगा, जो जीडीपी का 0.45% होगा। चालू वित्त वर्ष के शेष महीनों के लिए राजकोष पर 45,000 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बुधवार को पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की है। वैट की दरें विभिन्न राज्यों में अलग अलग होती हैं, जिससे तेल की दरों में अंतर होता है। एक्साइज ड्यूटी में कटौती अब तक की सबसे बड़ी कटौती है। इसके साथ ही मार्च 2020 और मई 2020 के बीच पेट्रोल और डीजल पर टैक्स में 13 रुपए और 16 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का एक हिस्सा वापस ले लिया गया है। उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी से पेट्रोल पर केंद्रीय कर 32.9 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 31.8 रुपए प्रति लीटर हो गया था। एक्साइज ड्यूटी को कम करते हुए केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने का आवेदन भी किया था। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, त्रिपुरा और बिहार में वैट घटा दिया गया है। दिल्ली में गुरुवार को पेट्रोल की कीमत में 6.07 रुपए और डीजल के दाम में 11.75 रुपए प्रति लीटर की कमी आई। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी दोनों ईंधन पर वैट की दर कम की थी, जिससे राज्य में ये 12 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया। हरियाणा सरकार ने भी गुरुवार को तेल पर वैट घटाने की घोषणा की, जिससे दिवाली पर राज्य में पेट्रोल और डीजल 12 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया। गुजरात सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट में 7 रुपए प्रति लीटर की कमी की है। इस कटौती से पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल का भाव 100 रुपए के पार हो चुका था। मुंबई में पेट्रोल की कीमत सबसे अधिक है। देश में रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम आम आदमी की आमदनी पर असर डाल रहे थे। दिवाली से पहले लगातार 7 दिनों तक ईंधन के दाम में बढ़ोतरी हुई, इसलिए केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया। लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले से अब उस पर 45,000 करोड़ रुपए का भार पड़ गया है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार अपने नुकसान का भुगतान कैसे करती है। हालांकि फिलहाल तो केंद्र सरकार का ये फैसला जनता को बड़ी राहत देने वाला है, क्योंकि कई दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम में बेशुमार बढ़ोतरी हो रही थी।